Hello, students. Today we will discuss the 10th, the last chapter of your geography book, Life in the Deserts. So, in chapter 5, students, you have seen that water means life to plants, animals, and people. And it is difficult to anyone to live in places where there is no water to drink, where there is no grass for their cattle to feed on, and where there is no water to help the crops to grow. And we will now learn about the places in the world where people have learned to cope with extreme harsh temperatures, in some places as hot as fire and some as cold as ice. तो स्टूडेंट्स हम जो आज पढ़ेंगे वो ऐसे ही एक प्लेस के बारे में, ऐसे ही एक जगह के बारे में जो बिल्कुल आग की तरह गर्म हो। तो स्वाभाविक है, जो जगह आग की तरह गर्म होगी वहाँ पानी की कमी होगी निश्चित रूप से। और जहाँ पानी की कमी होगी स्टूडेंट, तो ऐसे जगह को हम डेजर्ट के नाम से जानते हैं। यानी कि डेजर्ट्स को अगर हम डिफाइंड करें तो वह है कि इट इज़ एन एरिड regions characterized by extremely high or low temperatures and has scarce vegetation, means the land which is covered, generally covered by sand, and there is no vegetation, almost no vegetation। तो स्टूडेंट्स हम आज इसी तरह के जगह के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, जो कि लास्ट चैप्टर है आपके बुक का। सबसे पहले हम जानते हैं कि डेजर्ट क्या है। ये तो हम जान गए कि डेजर्ट इज अ प्लेस वेयर देयर इज ऑलमोस्ट नो वेजिटेशन, but we will first know the type of deserts in the world। स्टूडेंट्स, डेजर्ट्स होते कितने तरह के हैं? ये पूरे वर्ल्ड में दो तरह के डेजर्ट्स होते हैं। डेजर्ट्स को हम दो भाग में बांटते हैं, एक है हॉट डेजर्ट्स और दूसरा है कोल्ड डेजर्ट्स। यानी कि हॉट डेजर्ट्स एंड कोल्ड डेजर्ट्स में अगर हम देखें तो हॉट डेजर्ट्स का जो एरिया है वह ट्रॉपिकल एरियाज है, और द कोल्ड डेजर्ट्स तो है वह टेम्परेट एंड पोलर एरियाज है। तो आज हम चलते हैं एक हॉट डेजर्ट्स एंड कोल्ड डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो आपके इस चैप्टर में चाहे बहुत सारे डेजर्ट्स है, बट आज जो हम पढ़ेंगे दुनिया के सबसे बड़े हॉट डेजर्ट्स के बारे में और एक कोल्ड डेजर्ट्स के बारे में, जिसका नाम है आप सहारा डेजर्ट्स जो अफ्रीका में है, और लद्दाख जो कोल्ड डेजर्ट्स आपके इंडिया में है। तो हम शुरुआत करते हैं स्टूडेंट्स हॉट डेजर्ट सहारा से, जो कि हॉट डेजर्ट्स जो है लाइज जनरली लाइज बिटवीन 20 डिग्री टू 30 डिग्री। यानी कि 20 डिग्री है और 30 डिग्री इक्वेटर के साउथ और नॉर्थ में ये डेजर्ट्स फैला हुआ है। अगर आप मैप देखेंगे अपने बुक में या फिर वर्ल्ड का मैप देखेंगे तो आप देखेंगे जनरली जो भी हॉट डेजर्ट्स जो है वो आपको 20 डिग्री से 30 डिग्री इक्वेटर के दोनों तरफ है, नॉर्थ एंड साउथ में। द हॉट डेजर्ट्स आर फाउंड इन ऑल कंटिनेंट्स एक्सेप्ट यूरोप एंड अंटार्कटिका। क्योंकि अंटार्कटिका क्या है स्टूडेंट, यह आपको पोलर रीजन में है और यहाँ सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। पोलर रीजन में आपको सन रेज स्कैंटी पड़ता है, ऑब्लिक्वली पड़ता है, वर्षा कम होती है। इसलिए आप देखेंगे कि अंटार्कटिका रीजन जो है, जो साउदर्न, जिसे हम आइस वाइट कॉन्टिनेंट के नाम से जानते हैं, पूरा का पूरा आप देखेंगे अंटार्कटिका जो है, जो साउदर्न हेमिस्फीयर में बिल्कुल साउथ पोल के नज़दीक पूरा सब भरा हुआ है, और यह दुनिया का सबसे बड़ा आप कह सकते हैं कोल्ड डेजर्ट के नाम से भी ये है। दीज डेजर्ट्स आर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। द मेन हॉट डेजर्ट्स इन द वर्ल्ड आर सहारा, कालाहारी, अरेबियन ग्रेट ऑस्ट्रेलियन
Atacama, the Thar and the Mexican desert. थार जो भारत में है, जिसे हम इंडियन डेजर्ट्स के नाम से भी जानते हैं, सहारा। लेकिन इन सब में स्टूडेंट्स हमें सहारा के बारे में पढ़ना है कि सहारा इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड एंड इट कवर्स अ लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थ अफ्रीका. It extends from Atlantic Ocean in the west up to Red Sea in the east, and it covers an area of 8.5 million स्क्वायर किलोमीटर. यानी कि अगर हम इसको भारत से तुलना करें तो भारत से 2.5 गुना, आप जानते हैं भारत का एरिया कितना है, 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, और यह लगभग 8.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है. इट ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड इज अबाउट 5,500 किलोमीटर. नॉर्थ साउथ एक्सटेंड इज अबाउट 1,900 किलोमीटर. और सहारा जो है अगर हम देखें तो लाइज द एटलस माउंटेन, इसके नॉर्थ वेस्ट जो है द टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द सहारा लाइज एटलस माउंटेन. अगर आप ऊपर देखेंगे नॉर्थ ईस्ट में, इसको नॉर्थ वेस्ट में सॉरी, तो आप देखेंगे एटलस माउंटेन है. मैप देखें आप. टुवार्ड्स द साउथ अगर हम जाएंगे, डेजर्ट्स मर्जेज इनटू सवाना ग्रासलैंड. स्टूडेंट्स, सहारा इज स्प्रेड अक्रॉस 11 कंट्रीज, और उसका नाम भी पूछता है तो जान लीजिए आप, यह लगभग मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, ट्यूनीशिया, सूडान, चैड, माली, मॉरिशनिया, नाइजर एंड वेस्ट सहारा, ये लगभग फैला हुआ है. सैंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ अ हॉट डेजर्ट. एट ओनली 1/4 ऑफ द सहारा is under sand, and it is a flat, waterless wasteland. Thus, the Sahara is called ek el khela, which means emptiness. बिल्कुल खाली. The Sahara has not always been a wasteland. Once it was a fertile region. Students, एक समय था जब ये बहुत fertile region हुआ करता था, अभी thick forest हुआ करता था, and over thousands of years the forces of nature and various human activities have converted this region into a barren wasteland. The surface of this desert is not uniform. अगर हम देखेंगे तो it has highlands, plateaus, plains and basins. Mount Imi Kosi in uh, Tivasti ranges about 3,415 meter is the highest point. Some parts have bare rocky surface which rise to more than 2,500 meter. Like Chad on the southern border of Sahara is the only freshwater lake in this region. इसको ध्यान में रखना है कि फ्रेश वाटर रीजन जो है वह कहाँ है. लाइक चैड, लेक चैड, जिसे लेक चैड हम कहते हैं, ऑन द साउदर्न बॉर्डर ऑफ सहारा इज ओनली फ्रेश वाटर लेक इन दिस रीजन. एंड द नील जो आप देखेंगे यहाँ की सबसे बड़ी नदी है, तो नील एंड नाइजर रिवर्स फ्लो अलोंग द फ्रिंजेस ऑफ दिस डेजर्ट्स. This the vast expanse of Sahara has only wadis which were once important rivers, and these wadis get flooded by sudden downpour, and the underground water is Sahara is often from oasis. Students, अब हम क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे सहारा की. तो क्लाइमेटिक अगर देखें तो 1922 में यहाँ लगभग 58 डिग्री 57.7 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था. आपको अल अजीजिया जो लीबिया में है. और इन सहारा द टेम्परेचर राइजेज एंड ह्यूमिडिटी डिक्रीजेज एज वन गोज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. अगर नॉर्थ से साउथ अगर जाते हैं तो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी में जो है वो टेम्परेचर बढ़ता है, ह्यूमिडिटी डिक्रीज हो जाता है. द ड्राइनेस ऑफ द एयर कीप्स द स्काई क्लाउडलेस एंड क्लियर. अगर हम इसके फ्लोरा एंड फौना के बारे में स्टूडेंट चर्चा करें तो क्या है कि द क्लाइमेटिक कंडीशंस आर नॉट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. हाउएवर plants which have long roots and waxy and leathery leaves can grow here. The main plants species are cactus, acacia, baobab and date palm. Date palms grow near the oasis. The
Animals found here are camels, hyenas, foxes, स्कॉर्पियंस, स्नेक्स एंड lizard. अगर पीपल के बारे में स्टूडेंट्स हम चर्चा करेंगे तो लाइफ इन डेजर्ट इज वेरी डिफिकल्ट एंड सो बेड्यून्स एंड टॉरिग्स आर इम्पॉर्टेंट नोमेडिक ट्राइब्स. यहाँ के पूछता है ये कि बेडुइन्स एंड टॉरिग्स आर इम्पॉर्टेंट नोमेडिक ट्राइब. दे rear sheep, goats and camels, and these animals provide milk, meat and hides. The hair of animals is used to make cloths, carpet, mats and blankets. So students, these are about the Sahara deserts, and in the next paragraph and next topic we will discuss about a cool desert, that is Ladakh. So thank you very much.